अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। दानेदार कौरमा है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जल्दी से बन जाता है ये और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। मसाला देख सकते हैं आप, कितना अच्छा दानेदार सा मसाला है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त है ये हमारा चिकन कढ़ाई कौरमा तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप इसे गरम गरम नान के साथ, राफ्तान के साथ और शीरवान के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। दावतों में बनाने के लिए बहुत ही अच्छी डिश है ये, सब लोग बहुत पसंद करेंगे। चिकन कढ़ाई कौरमा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और मैंने इसे किस तरह से बनाया है तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कढ़ाई कौरमा। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, चिकन लिए मैंने 800 ग्राम चिकन है मेरे पास ये। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। इससे कलर अच्छा आएगा इसका। और ये कुछ साबुत मसाले हैं, 6 लौंगे ली हैं मैंने, 8-10 काली मिर्चें हैं, 4 छोटी इलायची है और 2 बड़ी इलायची हैं। इसी तरह इसका एक मसाला भी बनाऊंगी मैं फ्रेश, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छा खुशबूदार दानेदार कौरमा बनता है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, दालचीनी का टुकड़ा एक बड़ा और एक छोटा, 3 बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची के मैं दाने निकाल लूँगी इसके, उसके बाद में पीसूँगी इसमें। 3 छोटी इलायची हैं और ये जायफल जवत्री है। छोटा सा ये जायफल का टुकड़ा है और ये जवत्री है। जायफल जवत्री का पीसने के बाद हाफ टी स्पून बनेगा ये। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, हाफ कप दही है, हाफ कप मैंने घी लिया है, आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। हाफ कप रेडीमेड ब्राउन प्याज ली है मैंने। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये मसाला पीसूँगी मैं, साबुत गरम मसाला है ये और ये धनिया है और ज़ीरा है इसमें। बड़ी इलायची के मैं बीज निकाल रही हूँ इसमें से। तीन मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं। अब ये चॉपर में पीस रही हूँ मैं इसको। ज़ीरा है, साबुत धनिया, जायफल जवत्री, दालचीनी और बड़ी इलायची। ये मसाला मैंने पीस लिया है और इसको निकाल लूँगी। ये आप देख सकते हैं और इतनी अच्छी फ्रेश मसाले की खुशबू आ रही है, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ आपको। चिकन में ये ब्राउन प्याज डाल रही हूँ मैं इसमें और इसको तोड़ना नहीं है, बस मैं ऐसे ही डालूँगी इसमें। दही डालूँगी, मिक्स कर लेंगे इसको। बहुत आसानी से बन जाता है लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। ब्राउन प्याज और दही डाल के मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है और इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में घी डालूंगी मैं, हाफ कप घी लिया है मैंने, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं इसको। मेल्ट हो जाएगी तो फिर मैं और चीज़ें डालूंगी। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। फ्राई करेंगे इसको। और इसी में ये काली मिर्चें डाल रही हूँ, 8-10 काली मिर्चें हैं, 6 लौंगे हैं, 4 छोटी इलायची, इनको मैंने खोल लिया है और ये बड़ी इलायची इसके दाने डालूंगी, खोल के डालूंगी। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसकी। ये डाल के फ्राई करेंगे, थोड़ा सा खुशबू आ जाए ताकि अच्छी सी।
अब इसमें चिकन शामिल करूँगी। ये डाल के इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको भूनूंगी मैं। भुनाई मैं शुरू में ही कर लेती हूँ, उससे बहुत अच्छा रहता है, इसका शेप ख़राब नहीं होता बोटियों का। थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं मसाले शामिल करूँगी इसमें। 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी, मिक्स कर लेंगे इसमें। और ये जो मसाला मैंने पीसा था ये भी डाल दूँगी। 2-3 टेबल स्पून पानी डालूंगी इसमें और अब इसकी भुनाई करूँगी। इसकी भुनाई इसी वक्त होगी, बस मैं इसको जितना भी भूनना है मैं इसी वक्त भूनूंगी। और फिर जितनी मुझे ग्रेवी हल्की सी रखनी होगी, इसमें भुना भुना होता है थोड़ा सा ये कढ़ाई की तरह, तो फिर मैं इसी वक्त कर दूंगी जो भी करना है मुझे, बाद में इसकी भुनाई नहीं होगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शक्ल आ रही है और इतनी अच्छी फ्रेश मसाले की खुशबू आ रही है। जो मैंने इसमें मसाले फ्रेश पीस के डाले, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। पानी डाल लिया 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून पानी डाला है ताकि मसाला जले नहीं और मैं इसकी भुनाई करती रहूँगी। 5 से 6 मिनट में इसकी और भुनाई करूँगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कढ़ाई कोरमा तैयार हो जाएगा बस। अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शक्ल लग रही है इसकी। पाँच से 6 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है बहुत अच्छी सी, और आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। घी डाला था मैंने। अच्छा, बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि मैंने तेल या घी बहुत ज़्यादा डाला है, तो ये इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा ही डलता है। कौरमा हो या कढ़ाई हो या नहारी है, पाए हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा डलता है और रौनक भी इसी से आती है, टेस्ट भी इसी से आता है। जिसको कम डालना है वो अपने कम कर लिया करें, जिनके कम खाया जाता है। बहुत अच्छी सी भुनाई मैंने कर ली है, बहुत अच्छा सा ये हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि चिकन गल जाए। 1/4 कप मैंने पानी डाला है, मिक्स करूंगी इसको। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। आँच मैंने हल्की कर दी है। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था हल्की आँच पे। अब मैं इसको चेक करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी फ्रेश मसाले की, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है शक्ल से, दानेदार सा। कढ़ाई कोरमा बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और बस ये इतना ही रखा जाएगा, इतनी इसकी ग्रेवी इतनी ही होनी चाहिए बस। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ बस अब। और ये केवड़ा डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा ये। मिक्स कर देंगे इसको। पहले मैं भुनाई कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं इसका शेप भी ख़राब नहीं हुआ है बिल्कुल भी बोटियों का, और बिल्कुल सही रहता है। जब गलने के बाद हम भुनाई करते हैं तो उसका शेप भी ख़राब हो जाता है और टूटने लगती है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ 2 मिनट के बाद। कढ़ाई कोरमा तैयार हो गया, मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, और इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं महकी हुई हैं सब मेरे लाउंज में, किचन में।
ये कढ़ाई कौरमा मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, दानेदार। और ऊपर से मैं अदरक गार्निश करूँगी, जूलियन अदरक से गार्निश करना है इसको। बहुत ही ज़बरदस्त है ये हमारा चिकन कढ़ाई कौरमा तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप इसे गरम गरम नान के साथ, राफ्तान के साथ और शीरवाल के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। दावतों में बनाने के लिए बहुत ही अच्छी डिश है ये, सब लोग बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।